Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to online classes, my dear SLS student. Welcome to साइंस पीरियड 6 क्लास। आज हम लोगों ने 6th की साइंस में पढ़ना है जी, यूनिट नंबर 10, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो बेटा शुरू करते हैं। कहता है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिवन आउट बाय लुमिनस ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी की एक किस्म है जो हमें रोशन ऑब्जेक्ट से हासिल होती है। सूरज, बल्ब, कैंडल आर luminous object. Other objects which do not give out light are called non-luminous object. दूसरे ऑब्जेक्ट जो हमें रोशनी मुहैया नहीं करते वो नॉन luminous ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक शीशा हो तो उसके दोनों तरफ हम देख सकते हैं। Glass, water, clear plastic, and air are transparent material. Light cannot pass through transparent material. A tracing paper, frosted glass, and wax paper are transparent material. हाँ जी, जिन ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकती उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। मिसाल के तौर पर पेपर हो गया, हमारे पास गत्ता हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहते हैं लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। रोशनी जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पर जब पड़ती है तो उसका बिहेवियर मुख्तलिफ होता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इट कैन बिहेव इन 3 वेज। जब रोशनी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो 3 न्यूज के रिजल्ट हो सकते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी इट ट्रांसमिटेड टू अदर साइड, तो वो दूसरी साइड में मुंतकिल हो जाएगी। मिसाल के तौर पर शीशे की एग्जांपल है हमारे पास कि हम रोशनी उस पे पड़ती है तो वो दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद है जी दैट इज व्हाई वी कैन सी अक्रॉस द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यही वजह कि हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार जो है वो देख सकते हैं। Actually, when light fall on rough opaque objects, most part of the light is absorbed and changed into heat energy. A black surface absorbs most of the light. अच्छा जी, जब ओपीक ऑब्जेक्ट पे या रफ सरफेस पे जो है वो रोशनी पड़ती है तो क्या होता है वो जो है जी ऑब्जर्व कर लेती है रोशनी। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर आयरन का एक पीस हो उसको हम जो है वो सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो रोशनी है उसने क्या किया, हीट को जज़ब कर लिया रोशनी को। इसी तरह ब्लैक जो कपड़े होते हैं वो लोग गर्मियों में क्यों नहीं पहनते, उसकी वजह ये है कि ब्लैक कपड़े जो है वो ज़्यादा जो लाइट है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन लाइट फॉल ऑन स्मूथ शाइनी सरफेस, जब स्मूथ शाइनी सरफेस पे लाइट पड़ती है इट बाउंस ऑफ इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो एक खास डायरेक्शन पे चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मिरर है, ठीक है जी, आईना। उसको जब हम सूरज की रोशनी के सामने रखते हैं तो उस पे सूरज की शुआएं पड़ती हैं और वो फिर दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है जी सारा ये दिखाया गया है आपके पास। ये देखें ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। उसके बाद रोशनी आर पार हो गई है। उसके बाद रफ सरफेस है, ब्लैक रफ सरफेस, तो रोशनी जो है वो अब्जॉर्ब हो गई है। और स्मूथ सरफेस है यानी मिरर है तो क्या हुआ है, शाइनी सरफेस है तो रोशनी रिफ्लेक्टेड हो गई है। और गाड़ियों में जो गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है कि उसमें एक ही वक्त पे रोशनी अब्जॉर्ब भी हो रही होती है, रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है और ट्रांसफर भी हो रही होती है। आगे है जी हाउ रिफ्लेक्शन अकर, कैसे रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन अकर व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ए शाइनी मिरर एंड बाउंस ऑफ। रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब रोशनी की शुआएं मिरर पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। दी रे स्ट्राइक द शाइनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे शाइनी सरफेस से टकराती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होती है उसको रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। उसके बाद एक जो है वो द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो वो पॉइंट जिस पे रोशनी की दिशाएं टकराती हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द लाइन परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है जी। एक लाइन जो ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है
पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर है तो इसको नॉर्मल का नाम दिया जाता है। इट इज डोनेटेड बाय, आगे है जी, इंसिडेंट रे फॉर्म एंगल ऑफ इंसिडेंट विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती है नॉर्मल के साथ, इसको आई से शो किया जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और उसको आर से शो किया जाता है। आगे मेरा बेटा हमारे पास है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो कवानीन है। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबे सर्टेन लॉ एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ जी, एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद है जी इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है जी, तमाम के तमाम इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तमाम के तमाम एक ही प्लेन पे वाक़या होते हैं। देयर आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखें कि आपके सामने शो हो रहा है एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे वाक़या हैं। एक्टिविटी आप लोगों ने 10.1 खुद से करनी है। ठीक है, उसके बाद है बेटा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की दो किस्में हैं। स्मूथ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। उसके बाद रफ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाएगा या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाएगा। तो पढ़ते हैं जी, ए प्लेन सरफेस इज कॉल्ड ए स्मूथ सरफेस। प्लेन सरफेस को स्मूथ सरफेस का नाम दिया जाता है। व्हेन पैरेलल लाइट रे हिट ए स्मूथ शाइनी सरफेस ऑल दी रे आर रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। ठीक है जी, तो जब रेज इस पे पड़ती हैं तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। आगे है जी एन अनइवन surface is called rough surface. When parallel light rays hit a rough surface, all the rays are reflected at different angle. जब रफ सरफेस पे रोशनी की शुआएं पड़ती हैं, रेज पड़ती हैं, तो वो मुख्तलिफ एंगल पे जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसलिए उनको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। आगे है जी एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। कहता है कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी लुक आवर इमेज इन दी प्लेन मिरर। हाँ जी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपना चेहरा या अपना अक्स जो है वो मिरर में देख सकते हैं। ये एक इसका फायदा हो गया। दूसरा है जी व्हेन वी कैन टर्न द सनलाइट टुवर्ड डार्क प्लेसेस बाय द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ शाइनी सरफेस। हाँ जी, हम मिरर की मदद से या शाइनी सरफेस की मदद से रोशनी की जो सूरज की रेज हैं उनको जो है वो डार्क प्लेसेस की जानिब मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप जो है वो गाड़ी का जो डायल होता है वो जो है वो अपने दोस्तों के चेहरों पे लगाते हो। ठीक है, सूरज की शुआएं, इसी तरह यहाँ आईना जो है वो जब सूरज के सामने रखते हैं तो वो रोशनी को मुंतकिल कर देता है। सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम बट वी कैन सी थिंग इन आवर रूम। दिस इज बिकॉज of diffuse reflection of light. The lights scatter in different direction when it shine on dust particle. हाँ जी, जब सूरज की रोशनी बेटा जी जब सूरज की रोशनी जो है वो हमें जो है वो हमारे रूम के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है और जिसकी वजह से हम जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। वी कैन सी थिंग जस्ट बिफोर द सन रेज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट ड्यू टू द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, हम जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है तो हम उस वक्त भी जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं और इसी तरह जब सूरज गरूब हो चुका होता है उस वक्त भी हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को देख लेते हैं, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। हाँ जी, प्लेन मिरर के साथ जो इमेज बनता है ए शाइनी सरफेस इज कॉल्ड ए मिरर। शाइनी सरफेस को मिरर का नाम दिया जाता है। ए प्लेन मिरर हैज ए स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस। वी सी इमेज इन ए प्लेन मिरर विद द व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इंटर आवर आईज वी कैन वी यूज ए प्लेन मिरर टू सी आवर फेसेस वी ऑब्जर्व दैट। हाँ जी, जब रोशनी मिरर पे पड़ती है, ठीक है जी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है वो अपना फेस जो है वो मिरर पे देखते हैं या अपना अक्स देख सकते हैं। तो हम जो है जी मिरर में
अपना जब चेहरा देखते हैं, ठीक है, या अपना अक्स देखते हैं तो मुख्तलिफ चीजें ऑब्जर्व करते हैं। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज अपराइट स्ट्रेट अपवर्ड। जो इमेज बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, अपराइट बनता है, ठीक है जी। द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जितनी कोई चीज होती है उतना ही उसका इमेज बनता है, ठीक है। द इमेज इज लिटरेरी इन्वर्टेड, इट मीन योर राइट बिकम लेफ्ट इन द इमेज। हाँ जी, जो हमारा इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, यानी अपोजिट। हम अगर लेफ्ट ईयर को अपना हाथ लगाएंगे तो वो हमें जो मिरर है उसमें राइट जो है वो नजर आएगा। The image in the plane mirror is visual. It means image disappear on removing the object. जो इमेज होता है वो झूठा होता है, ठीक है जी, मिरर में, क्योंकि जैसे ही हम जो है वो कोई ऑब्जेक्ट या खुद जो है वो शीशे के सामने से हट जाएंगे तो वो हमारा इमेज भी खत्म हो जाएगा। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है जी, इमेज इतना ही जो है वो मिरर के दूर होगा जितने हम जो है वो खुद जो है वो उससे दूर होंगे। रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। अगर हमारे पास है जी रे डायग्राम है जी प्लेन मिरर की, ये हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एंड करते हैं अपने लेक्चर को। कहता है टेक ए शीट ऑफ वाइट पेपर एंड फिक्स इट ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, ड्रा a line MR on the sheet and put a plane mirror vertically along the line. Now fix at point O, saving as you object before the mirror. हाँ जी, आप एक क्या करें, शीट लें, ठीक है, जैसा कि दिखाई गई है, सही है, और उस पे क्या करें कि एक जो है वो रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर ये आपके सामने आ भी रही है। उसके बाद कहता है जी व्यू द इमेज ऑफ आई ऑफ पिन ओ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन एंड फिक्स टू पिन P and Q in such a way that both of the pin and image I lie in the straight line. Now view the image from the light of the pin O and fix two pin S and T in the same way. Remove all the pin and put cross to mark each pinhole. Draw line PQ and ST beyond the mirror and mirror line MR till both lines intersect each other. Draw a vertical line from O and I which meet MR at N. Also join O to the point A and B where line PQ and ST meet the line MR. Measuring ON and IN. ON is the distance of the object from the mirror and N is the distance of the image from the mirror. Both will be equal. हाँ जी, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने जी एक मिरर लिया, उस पर एक लाइन लगा दी MR और IO, ठीक है, उसमें नॉर्मल आ गया, हमारे पास आ गया। अब आप जब आई से देखेंगे PQ, दो पिने आपने ली, पहले P और Q, ठीक है, उसके बाद जो है वो S और T, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ओके जी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।